हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नेप्रो केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी का ट्रीटमेंट सेंटर हमें यहाँ पे कोलकाता में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक तरीके का हॉस्पिटल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो जिसमें अगर हम देखेंगे लगभग अगर हम कंपनी के हॉस्पिटल के अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5000 से भी ज़्यादा स्क्वायर फीट का एरिया में यहाँ पे कंपनी के हॉस्पिटल का यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे ये कंपनी क्लिनिकल सर्विसेज यहाँ पे ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी को एक और नया यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और सॉल्ट लेक में यहाँ पे कंपनी के उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 3 कंपनी के सैटेलाइट क्लिनिक्स भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट लेक वेस्ट बंगाल में हमें यहाँ पे जो कंपनी का क्लिनिक है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए अभी अगर हम कहीं नहीं कहीं अगर हम रिसेंटली अगर हम ऐसे में आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल से हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आईपीओ हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो पेट्रो कार्बन करके जो आईपीओ में अभी चलता हुआ नजर आ रहा है वो भी कंपनी हमें वेस्ट बंगाल से यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं नहीं अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपनीज हमें अभी कोलकाता से आती हुई नजर आ रही है। तो अभी अगर हम थोड़े टाइम पहले अगर हम देखेंगे यानी कि 1-2 महीने पहले अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हमें गुजरात से आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज हमें अभी यहाँ पे हमें वेस्ट बंगाल से आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 110 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर अभी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए अभी करंटली एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी का एक ही हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक और हॉस्पिटल यहाँ पे कंपनी को बनाना है। तो बाकी अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे कंपनी के क्लिनिक्स है तो वो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अब अगर ये कंपनी की अगर हम सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इन और यहाँ पे कंपनी का डायलिसिस का यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसके अलावा डायबिटोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, ऑप्टिमोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया। तो जितनी भी यहाँ पे ये जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे कंपनी को ओपन करना है। किस नाम से ये हॉस्पिटल खुलेगा तो देखिए विवा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल हमें खुलता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली अगर ये कंपनी अभी पैसा अरेंज कर रही है तो कम से कम हॉस्पिटल को बनने में आराम से 1.5 से 2 साल लग जाएगा। तो देखिए 1.5 से 2 साल में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बुल मार्केट आके चला भी जाता है, फिर वापस से नया बुल मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे क्योंकि मार्केट को क्या होता है कि काफी ज्यादा क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, तो जब तक ये हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे कंपनी इसको यहाँ पे पी में यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल प्रमोटर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है प्रतिम सेन गुप्ता में यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर नजर आता है। तो अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2021 में अगर हम देखेंगे हार्डली 1 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 17 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम अभी 9 महीने के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 19 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड 26-27 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये ईयरली बेसिस पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे ग्रोथ वाइज ये कंपनी की अच्छी ग्रोथ है। एक सिंगल हॉस्पिटल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ का नंबर यहाँ पे कंपनी का अच्छा है। और यहाँ पे अगर कंपनी का नया हॉस्पिटल खुलेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली एक एडिशनल वहाँ से भी हमें अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली अगर हम देखेंगे 8 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 94 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी कंपनी ने लगभग 3 करोड़ 40 लाख के लगभग का प्रॉफिट कमा लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के मार्जिन पे अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो ये मार्जिन पे सस्टेन करना डेफिनेटली मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे 19 करोड़ के रेवेन्यू पे यहाँ पे लगभग कंपनी 3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 18-19% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। तो इसके ऊपर मार्जिन एक्सपेंशन होना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। कुछ पॉइंट से अपने यहाँ पे इसे देखना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जितना ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा उतनी ज़्यादा में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 90 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 41 करोड़ 26 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 14-15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 5 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर मेडियन अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 148 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे एक हॉस्पिटल पे लगभग 150 करोड़ के लगभग का वैल्यूएशन लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा यहाँ पे मार्केट के लिए। अगर हम यहाँ पे पी रेशियो वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ नजर आता है, लेकिन देखिए एक बार के लिए आईपीओ में चलता हुआ नजर आएगा। फिर देखिए 40 करोड़ के लगभग का आईपीओ यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, वो इंडिकेट करता है कि थोड़ा फ्री फ्लोट यहाँ पे हमें लिस्टिंग के दिन यहाँ पे कम उठा हुआ नजर आएगा। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो जो हॉस्पिटल स्टॉक्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली 40-45 के लगभग के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 15-20% के प्रीमियम का यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के लिए वैल्यूएशन यहाँ पे हमें थोड़ा सस्ता नजर आता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स हमें आईपीओ के अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से अगर आपको एक माइनर लिस्टिंग के लिए अगर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो आईपीओ के नीचे खुलने के चांसेस जाएंगे वो यहाँ पे काफी कम मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो नया हॉस्पिटल यहाँ पे कंपनी का बनेगा उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पे ये कंपनी के लिए चेंज हो सकता है, लेकिन देखिए जब नया हॉस्पिटल बन भी जाता है तो वो एकदम से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, वहाँ पे और कंपनी के लॉसेज वगैरह होने स्टार्ट होंगे तो एक बार के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी और इंपैक्ट यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो कम से कम उसको प्रॉफिटेबल होने में मुझे लगता है कि आराम से यहाँ से 2 साल हमें लगते हुए नजर आएंगे। तो आपने उसे उस पॉइंट ऑफ से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से देखा जाए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनी को सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि नेप्रो केयर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।